ज्ञान सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता है। बहुत समय हो गया तेरे साथ लगते लगते, अब मैं तेरे साथ नहीं लगूंगी। अब तो सदगुरु ने ऐसा सत्य ज्ञान बता दिया और तेरे स्वभाव का भी वर्णन करके बता दिया कि देखो तेरा स्वभाव कैसा। मन सबके पास है लेकिन इसके स्वभाव को कोई जानता नहीं, सब इसके साथ बहे जाते हैं। जब तक सदगुरु ऐसे मन के स्वभाव का वर्णन करके नहीं बताते तब तक अपन सब भी मन के साथ ही लगे रहते हैं और मन भावता ही कार्य करते हैं। मन को जो अच्छा लगता है वही कार्य करते हैं, मनमुखी बने रहते हैं, गुरुमुखी नहीं। सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का अनुसरण करते तो गुरुमुखी और मन का अनुसरण करते तो मनमुखी। तो ज्ञान बेल मर्याद बिन रामचरण थिर न आए। महाराज इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान की बेल मर्यादा के बिना ये मन स्थिर नहीं होता। सागर मायो गागरी लहरी मावे माय, पर्वत फोड़े सत पड़ा लहरी बेग बलबंत, बहती दृष्टि पड़े नहीं गिण्यान आवे अंत, गिण्यान आवे अंत बीच में भंवर तरंगा, उलट पलट चौं फेर अकारी चढ़े अलंगा, रामचरण ऐसी बिचल बांधे बिरला संत, पर्वत फोड़े सत पड़ा लहरी बेग बलवंत। देखो इन लहरों का बेग कितना है, बड़ा बल है इनके अंदर, इन लहरों के अंदर। पर्वत फोड़े सत पड़ा, सत फोड़ा के पर्वत को भी फोड़ देती है लहरें। पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती है उन लहरों में इतना वेग है, इतना ताकत है, इतना जोर है कि अच्छे अच्छे ऐसे पर्वतों को फोड़कर अपना रास्ता बना देते बीच में से। और बहती दृष्टि पड़े नहीं गिण्याना आवे। कि जब ये लहरें इस प्रकार से बह कर जा रही है तो उनको गिन नहीं सकते, उनके ऊपर दृष्टि ठहरती नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तुरंत उठती जाती है। उसको कोई गिनती करने बैठे कि भाई ये एक है कि दूसरी है कि तीसरी है, गिन नहीं सकते उस लहरों को, इतनी लहरें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से महाराज में मन के अंदर भी इतनी सारी चाहना उत्पन्न होती है लहरों की। कैसे चाहना उत्पन्न होती है? रुपयो भयो पैसो भयो, पैसो भयो टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जो चावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7 27 होई, अरब खरब संख माया जो चावे, ऐसो धन मिले कोई आई, तो भूपज होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी बादशाह कहावे, बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र होम जाई, तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मज होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं पाए। एक के बाद एक लहरें उठती रहती है, एक के बाद एक तरंगे उसमें से उत्पन्न होती रहती है और बड़ी से बड़ी तरंगे। बिना संतोष के, सदगुरु के बिना ज्ञान के, बिना राम नाम के सुमरण के ये मन की लहरें शांत नहीं हो सकती। पर्वत फोड़े सत पड़ा लहरी बेग बलवंत। देखो मन की लहरों की वेग कितना है, कितनी बलवंत है कि अच्छे से अच्छे पर्वतों को फोड़कर अपना रास्ता बनाकर निकल जाते। बहती दृष्टि पड़े नहीं गिण्याना आवे अंत। ये लहरें जो बह रही है जल की धारा के साथ, वो उनको कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते लहरों को। इतनी लहरें उसमें से उत्पन्न हो रही है और इतनी लहरें बह रही है। गिण्याना आवे अंत बीच में भंवर तरंगा। और देखो बीच बीच में इतने भंवर भी उत्पन्न हो रहे हैं उसमें। लहरें तो उत्पन्न हो ही रही है और तरंगों के साथ में, लहरों के साथ में बीच में गोल गोल भंवर भी है। किसी की नाव भंवर में मझदार में फंस जाए, डूब जाए। अंतर्द्वंद में अंतर्द्वंद हो जाता है। हाँ, अंदर जो है अंतर्द्वंद होता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है भंवर। तो गिण्यान आवे अंत बीच में भंवर तरंगा। इस प्रकार से बीच बीच में कई प्रकार के भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है, अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है बीच बीच में। उलट पलट चौं फेर अकारी चढ़े अलंगा। इस प्रकार से वो चारों दिशाओं में उलट पलट करती हुई
चढ़ जाती है, कहीं कहीं चली जाती है। अलंगा जहाँ मतलब जिसको कोई लांग नहीं सकता वहाँ ये मन की लहरें चली जाती है, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है वहाँ मन पहुँच जाता है। ऐसी गति है मन की। रामचरण ऐसा बिचल, महाराज मन ऐसा बिचल है, इस प्रकार से कहीं का कहीं चला जाता है। बांधे बिरला संत, इस मन को कोई बिरले ही संत बांध सकते हैं, सबके बस की बात नहीं। मन बड़ा प्रबल है, बड़ा भारी है, कम नहीं समझो। लहरों के वेग के समान इसके अंदर तरंगे उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, वासनाएं उत्पन्न होती है, चाहनाएं उत्पन्न होती है, संकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं इसके अंदर, और सतत रूप से होते ही रहते हैं। तो इससे कोई बिरले ही संत इसको शांत कर सकते हैं। जब तक ये मन शांत नहीं होता है तब तक परमात्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हीं के कार्यों में उलझे रहते हैं, इन्हीं के कार्यों में लगे रहते हैं, इन्हीं से सुख प्राप्ति की इच्छा का उपाय करते रहते, और सारा समय इन्हीं में बीत जाता है। पर्वत फोड़े सत पड़ा, लहरी बेग बलवंत, मन पतंग डोरी सुरती, उड़े भवे आकाश, डोरी दिया पसरे परे, खींचा अपने पास, खींचा अपने पास, समझ के साधन गइये, सतगुरु को शिर धार, राम रस नासू कहिए, तो राम चरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास, मन पतंग डोरी सुरती, उड़े भवे आकाश। और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं मन की गति को, कि मन तो पतंग की तरह है, और सुरता अपने ध्यान वो डोरी की तरह है। पतंग आकाश में उड़ती है डोरी के सहारे से, जैसे जैसे ढील देते जाओ इसको तो पतंग और ऊपर उड़ती जाएगी, और जैसे खींचोगे अपने पास आ जाएगी। तो महाराज हमारे मन को आप शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग के जितने ढील दोगे उतनी उतनी ये और ज़्यादा ऊंची चढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इसको खींचोगे अपने पास, ढील नहीं दोगे, यानी छूट नहीं दोगे मन, छूट दोगे मन को तो ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। ऐसा स्वभाव है मन का। मन पतंग डोरी सुरती, ये सुरता रूपी डोरी के सहारे मन रूपी पतंग आकाश के अंदर शरीर के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए उड़ाने बढ़ती रहती है। मन पतंग डोरी सुरती, उड़े भवे आकाश, डोरी दिया पसरे परे, खींचा अपने पास। जैसे ऐसे डोरी में ढील देंगे, जैसे ऐसे मन को अपन भोगने की अनुमति देंगे, जैसे जैसे इच्छाएं पूरी करती जाएंगे इसकी, तो एक के बाद ये दूसरी इच्छाओं को जागृत करता जाएगा। तो डोरी दिया पसरे परे, खींचा अपने पास। जैसे जैसे इसको खींचोगे वो अपने पास आ जाएगा, खींचोगे नहीं, ढील दोगे इसको तो ये फैलेगा। ऐसा मन का स्वभाव है। खींचा अपने पास, समझ के साधन गई। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस बात को समझो कि इन कामनाओं में, इच्छाओं में जितना ज़्यादा लगे रहोगे उतना ये मन फैलता जाएगा। ये कभी तृप्त होने वाला ही नहीं। आज दिन तक कितनी सारी इच्छाओं का अपन ने भोग किया, क्या ये मन आज भी तृप्त हुआ है? कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। आज भी सबको इच्छाएं लगी हुई है, कितनी इच्छाओं का अपन ने भोग कर लिया, फिर भी इच्छाएं क्या कम हुई है? बनी हुई है। तो महाराज जितना इनको छूट दोगे, जितना इनको ढील दोगे, उतनी इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और खींचा अपने पास, समझ के साधन है। इसको खींचो, इसको खींचने का साधन है राम नाम। इसके अलावा ये खींचने में नहीं आता, इसके अलावा तो ये फैलता ही रहता है। तो खींचा अपने पास, समझ के साधन है। ऐसी बात को समझो और इस सदगुरु से राम नाम का साधन ले लो, वेद ले लो राम नाम करने का। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा सदगुरु से भेद लेकर राम नाम का कोई रात दिन सुमरन करे तो निश्चित रूप से घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सत असत सूझने लगता है, क्या सत है क्या असत है, क्या सार है क्या असार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सब बात की समझ होने लगती है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से
उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो हरि का भजन है, बाकी ये सारे संसार के क्रियाकलाप, सारी चीज़ें वो सब स्वप्ने में किए गए क्रियाकलाप के समान। क्योंकि ये संसार जो है दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न है। जब तक आंखें खुली है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है, और जैसे ही आंखें बंद हुई और सब कुछ वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा, कुछ भी अपना नहीं न रहेगा। तो अपना क्या रहेगा? राम जी के नाम का जो सुमरण किया है वो अपने संग जाएगा। बाकी ये संसार की जितनी भी माया पाने के लिए अपन ने समय लगाया है, ये कोई भी साथ चलने वाला नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले राघो रे। इतना समय लगा देते हैं अपन असत माया के लिए, जो साथ चलने वाले नहीं, क्षणिक सुखों के लिए जो थोड़ी ही देर में दुख में बदल जाते हैं, नाशवान सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए कितना समय बिता देते हैं। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय, पचे सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो जखे माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया। महाराज माने कि पेट भरण के लिए 4 पहर धंधे में बिता देता है। सुबह 8 से शाम को 8 तक पूरी ड्यूटी करता है 12 घंटे की। 4 पहर धंधो करे और शाम को 8 बजे आकर क्या करता है? बाहर चौपाल पे जाकर, हताई पे जाकर तेरी मेरी बातें, इधर उधर के सब लोग मिल जाते हैं, वो बातें करने लग जाते हैं। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जा, वहाँ जाकर क्या करता है? झूठी जोड़ा छेड़ कर, उसके ये हुआ, उसके ये हुआ, उसके ये हुआ, उसको ऐसा वैसा, ये झूठी जोड़े, झूठी बातें, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे न राय, ऐसे ही बकवास करता है जिसमें कोई आनी जानी नहीं। बदबाद करे न राय, पचे सूतो कर जाए, फिर जाकर बातें कर कुरा के 1-2 घंटे बातें करेगा, जाके फिर 10 बजे सो जाएगा। पचे सूतो कर जाए, फिर क्या होगा? होए सपना में जीव पड़े दो जग के माए, फिर वो सपने में भी उसे ऐसे ही सपने आएंगे जैसी बातें किए, और जैसा दिन भर अचका रहा, जैसे कार्य किए उन्हीं के अनुसार सपने आएंगे। जिस प्रकार से पशु दिन में चारा खाता है और रात में क्या करता है? बागोलता है, बागोलता है। हाँ वो जुगाली करता है, जुगाली करता है। पशु दिन में खाता है, तो दिन में जैसे जैसे कार्य किए वैसे ही सपने रात में आते हैं। वो जुगाली होती है रात उन सब की। तो कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए, सपने में भी सुख नहीं प्राप्त करता भजन के बिना। वहाँ भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसे विचार उठ रहे हैं। नींद में भी ऐसा मन है, ऐसे विचार है, ऐसे सब उत्पन्न होते रहते। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता है। महाराज सदगुरु के ज्ञान के बिना, एक भजन के बिना, राम जी के भजन के बिना संतोष प्राप्त नहीं होता, और ये नर जो है गोते खाता ही रहता है। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माए, मुँह से ठगे बरई का उदर, पशु संज्ञा या पाए। घर की गांगरत के अंदर ही पूरा मनक जमारा अपना बिता देता है। तो महाराज हमारे खाने पीने सोने के अंदर ही पूरा समय बिता देता है। इतना कार्य तो पशु भी कर लेता है। तो मनुष्य देह प्राप्त करके आपने क्या ईद का कार्य किया? ये आपको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता इसकी इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोही। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। ऐसी बात देवता कर रहे, और अपने को प्राप्त है मिनखा दई, और अपन इसे व्यर्थ में गंवा रहे राम भजन के बिना। महाराज फरमा रहे, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। एक श्वास भी राम भजन के बिना व्यर्थ जा रही है, खाली जा रही है, तो वो मिट्टी में मिल रही है, यानी अपने काम नहीं आ रही, अकाज हो रहा है, काज नहीं हो रहा है।
श्वासों का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, व्यर्थ जा रही है। तो इस प्रकार से महाराज मन की गति को समझा रहे हैं। मन पतंग डोरी सुरती, उड़े भवे आकाश, डोरी दिया पसरे परे, खींचा अपने पास। खींचा अपने पास समझ के साधन गई, इसलिए समझकर ऐसा साधन ले लो, भक्ति का भेद ले लो सदगुरु से। और सदगुरु को शिरधार राम रसनासु कही, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर। जैसे जैसे ज्ञान में बताया वैसे ही साधना करनी, जैसा ज्ञान का अनुसरण करके अपने को भक्ति करनी है। ज्ञान का अनुसरण करके भक्ति करेंगे तो साधना की चरम अवस्था तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में भेद है। भेद के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं होती। तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस प्रकार से सदगुरु से साधना का भेद लेकर रहस्य की जानकारी करके और कोई साधना करे तो महाराज फरमाने केवल्य ज्ञान, पांचवा ज्ञान घट के भीतर प्रकट हो जाता है। ये श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे नीका ज्ञान है। चार ज्ञान तो मुमकिन किसी के पास हो सकते हैं, लेकिन ये पांचवा ज्ञान तो केवल सतगुरु से ही प्राप्त होता है। सदगुरु के पास ये पांचवा ज्ञान है नहीं। चार ज्ञान तक तो श्रुत ज्ञान हो सकता है किसी के अंदर, मति ज्ञान हो सकता है, मन प्रत्यय ज्ञान हो सकता है, अवध ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल्य ज्ञान तो बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। 24 तीर्थंकरों ने केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी थे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदीर। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगतसु। चारज लिया केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महा। तो जो 24 तीर्थंकरों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त करके केवल्य पद आनंद पद में विराजमान है, आज भी वहाँ जाकर आनंद मना रहे। ऐसे पद को अपने को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? उसके लिए सद्गुरु को शिरधार, राम रसना सु कही। ये रसना जो अपने को प्राप्त हुई है, ये किस लिए प्राप्त हुई है? राम भजन करने के लिए। ये मुखारबिंद प्राप्त हुआ तो 2 कार्यों के लिए, एक तो भोजन के लिए और दूसरा भजन के लिए। तो जितने समय भोजन करो, बाकी समय भजन करो। तो बोले क्या काम नहीं करे क्या? फिर तो महाराज में काम करने की मना ही नहीं है। काम आप कर सकते हैं। कैसे करना है? हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध के यही उत्तम रूप। हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं। लेकिन मुंह तो फ्री है। मुंह तो तभी इंगेज है जब तक भोजन कर रहे हैं। बाकी समय तो मुंह फ्री है। बाकी समय मुंह क्या काम आ रहा है? कुछ ही काम नहीं। तो उस मुंह से, रसना से राम राम का उच्चारण करते हैं। सदगुरु को शिरधार राम रसना सो कही। ये रसना से राम राम का उच्चारण बाकी समय होता रहे और हृदय से परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीत लगी रहे। इस प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए अपने को, अपना आत्मा का कल्याण करना, वो इसी से हो सकता है, राम नाम से, और किसी से नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाराज में सदगुरु को शिरधार राम रसनासु कहिए तो रामचरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास। महाराज में ये मन जो है फिर ये बाहर नहीं भागेगा। इस प्रकार से रसना से राम राम का उच्चारण होता रहेगा तो ये मन कहीं जाने वाला नहीं। मन को कोई चाहना भी उत्पन्न होने वाली नहीं। मन को कोई मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प भी उत्पन्न नहीं होंगे। जब मन को ऐसा राम नाम का आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस प्राप्त हो जाएगा, तो ये आत्मा निर्भय हो जाएगी और मन को आनंद आ जाएगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। तो रामचरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास। महाराज मारे कि विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके सदगुरु के ज्ञान को लगे रहो, भजन में, साधना में, और करते रहो निरंतर रूप से। तो महाराज फरमाने कि मेरी गारंटी है मन कहीं चला जाएगा।
मन कहीं जा ही नहीं सकता। रामचरण बिचले नहीं, यदि लग्या रहे विश्वास, राम जी के नाम पर भरोसा करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके, मजबूती करके कोई लग जाए तो ये मन कहीं जाएगा नहीं। मन पतंग डोरी सुरती, उड़े भवे आकाश। राम शब्द सुमल मन मिले तो भर में नहीं लगार। जागत सोवत नाम में लाग्या रहे एक सार। लाग्या रहे एक सार निमिष न्यारा नहीं होवे। रया राम सुराच बिरच गया माया माही। राम चरण अब थिर भया मिट्या गया आल जंजाल। राम शब्द सुमन मिले तो भर में नहीं लगार। महाराज मैंने के लिए शब्द जो है सद्गुरु से बख्शिश किया हुआ अपने गट के भीतर जब जागृत हो जाता है और ये मन जो है उस राम शब्द का आनंद लेने में लग जाता है, तब इसे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता, तब इसे कोई चाहना उत्पन्न नहीं होता क्षणिक सुखों की नाशवास, क्योंकि इसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे शाश्वत आनंद जो कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है, ऐसे आनंद की प्राप्ति के बाद ये संसार के जितने भी रस है, संसार के जितने भी सुख है, वो सब फीके लगने लगते मन को। तो मन अब उनके भ्रम में नहीं पड़ता। जब तक महारस प्राप्त नहीं होता है, जब तक राम रस प्राप्त नहीं होता है, राम रसायन जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये मन इधर उधर भटकता है। और जैसे ही राम जी के नाम का आनंद गट के भीतर प्रस्फुरित होने लगा और ये मन स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। राम शब्द सु मन मिले तो भर में नहीं लगार। लगार मतलब थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। यदि आपका मन राम शब्द से मिल गया, यानी मन को आनंद आ गया। मिलने का क्या तात्पर्य है? राम जी के नाम का मन को आनंद आना चाहिए बस। मन आनंद लेने में लग गया तो फिर किधर जाएगा? स्थिर हो जाएगा ये। फिर तो जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक साथ। फिर तो जागृत में भी राम राम करता रहेगा और सोने के बाद भी वही अभ्यास चलता रहेगा। उसी में नर संज्ञा है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता वही अभ्यास। सोने के बाद भी आनंद, जागे जब तक भी आनंद। तो जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक साथ। सो भी जाओगे तो भीतर ही भीतर से आनंद प्राप्त होता रहेगा मन को। जैसे सो भी जाते हैं तो दिन में जैसे कार्य किए वैसा मन रात में वापस उसी का रिएक्ट करता रहता है, अंदर एक्शन लेता रहता है मन रात में। मन नहीं सोता। इसी प्रकार से महाराज में जब दिन भर राम राम किया तो रात भर भी मन के अंदर राम राम होता रहेगा। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार। निस्वासर आठ हुई पहरे राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय। राम चरण निरंकार दुनी बायर लखेन कोय। इस प्रकार से सुमरण होने लग गया कि जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक साथ, एक सरीका लगा रहे, चाहे जाग रहे चाहे सो रहे, कोई फर्क नहीं। फिर भले सो भी गए तो भी भीतर में राम नाम का आनंद प्राप्त हो। लग्या रहे एक सार निमिष न्यारा नहीं हो। निमिष किसे कहते हैं? पल, एक पल। आँख की पलक गिराए उतने समय तक भी वो मन जो है राम जी से न्यारा नहीं होगा। ऐसा रस मिल रहा है, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। कहेगा जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो ही जाए। ये राम नाम का जो अमृत बरस रहा है, सुखमणा में से अमृत जल रहा है, कहीं दूर नहीं हो जाए मैं पानी पीऊँ तब तक। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। सुखमणा में से जो अमृत जल रहा है, मोती जल रहे हैं, उनका हार करता है। अमृत बूंद जड़े कण मोती। ये अमृत की बूंदे मोती के रूप में जड़ती है ऊपर से, सुखमणा में से। तो लग्या रहे एक सार निमिष न्यारा होए नाही।
रया राम सु राज बिरच गया माया माय। अब क्या हुआ, वो माया से तो बिरच गया, यानी माया से अलग हो गया और किस में लग गया, राम जी के भजन में। कब लगा, जब ऐसा सदगुरु से ज्ञान लिया और ऐसा आनंद आया, निज नाम जागृत हुआ और निज नाम का गट के भीतर ऐसा आनंद आया, तब ये मन माया से अलग होकर भक्ति में लग गया, राम जी के नाम में लग गया। रामचरण अब थिर भया, अब ये स्थिर हो गया, तो अब ये कहीं नहीं जाएगा। मिट गया आल जंजाल, जितने भी जंजाल थे इस मन के, जितने भी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामनाएं थी, संकल्प विकल्प थे, वो सब मिट गए। राम शब्द सु मन मिले तो भर में नहीं लगार। मन मरकट छांडे नहीं चंचल चपल सुभाव। नाना हरस उपाय के खेले अपना दाव। खेले अपना दाव पकड़ में आवे नाही। सेरिया पड़ी पड़ी जाए अरत इंद्रिया के ध्यावे। रामचरण बल ना लगे कीना बहुत उपाव। मन मरकट छांडे नहीं चंचल चपल स्वभाव। मन का स्वभाव कैसा है, मरकट की तरह। मरकट किसे कहते हैं, बंदर। बंदर से चपल होता है, कूदता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही मन कूदता रहता है अंदर, अंदर ही अंदर। तो मन मरकट छांडे नहीं चंचल चपल स्वभाव। जिस प्रकार से बंदर का स्वभाव चंचल है, चपल है, उसी प्रकार से मन का स्वभाव भी चंचल और चपल है। ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नाना हर्ष उपाय के खेले अपना दाव। अनेक प्रकार के ये मन जो है इच्छाएं उत्पन्न करता है कि ये प्राप्त हो जाए तो देखो कितना अच्छा है। हर्ष उपाता है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, और ये चीज़ मिल गई, फिर एक दो दिन उसका उपयोग करेगा, फिर उससे बोर हो जाएगा, फिर कहेगा नई चीज़ चाहिए, फिर कहेगा नहीं चाहिए। ऐसे करके नाना हर्ष उपाय के अनेक प्रकार की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है मन। क्या करता है, हर्ष उपाता है ना, खुशियाँ ढूंढता है अनेक प्रकार की चीज़ों में, नई नई चीज़ों में, नई नई चीज़ों के अंदर मन खुशियाँ ढूंढता है। ऐसा मन का स्वभाव है। तो नाना हर्ष उपाय के खेले अपना डाव, इस प्रकार से अपना डाव खेलता है। इस आत्मा को नई नई चीज़ों को इकट्ठा करने के अंदर मन लगाए रखता है, ताकि उसका समय उसी में चला जाए, उसी में बीत जाए, और ये भजन तो कर ही नहीं पाए। खेले अपना डाव पकड़ में नहीं आवे। मन अपना डाव ऐसे लगाता रहता है और ये मन पकड़ में किसी के आता नहीं। सेरिया पड़ी पड़ी जाए अर्थ इंद्रिया के ध्यान। मतलब इस प्रकार से वो सेरिया यानी रास्ते, अवेन्यू खोज लेता है अपनी। सेरिया पड़ी पड़ी जाए, थोड़ी थोड़ी सी कहीं से भी सेरी हो तो उसमें से निकल जाता है। सेरिया पड़ी पड़ी जाए अर्थ इंद्रिया के ध्यान। बस उसे तो इंद्रियों के सुख चाहिए। जहाँ से थोड़ी सी सेरी दिखी वहाँ से निकलकर इंद्रियों के भोग भोगने चला जाए। बस थोड़ी सी सेरी दिखनी चाहिए इस मन में। रामचरण बल ना लगे कीना बहुत उपाव। इस मन को रोकने के लिए हमने बहुत उपाय करके देखे। लाख जतन करोड़ जापता, 5 बस नहीं हो। लिव ला गया सुखराम के सहजा सब बस। कितने ही लाख जतन कर दिए, करोड़ों उपाय कर दिए, कोटि जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो। लिव ला गया सुखराम के सहजा सब। कितने जतन कर लिए, कितने उपाय कर लिए, लेकिन ये मन बस में नहीं होता। मन किस पे बस में होता है, लिव लगने से। जब राम जी के नाम में लिव लग गई, आनंद प्राप्त हो गया, लिवबंद भजन हो रहा है, तो ये मन ठहरता है। इसके बिना नहीं ठहरेगा। हाँ, इसके बिना नहीं, मन नहीं ठहरेगा। भजन के बिना मन नहीं ठहरेगा। तो मन मरकट छांडे नहीं चंचल चपल स्वभाव। कोई मानस माने नहीं बोले बीचा बीच। यो माढ़े काढ़ी बुआ कहे अलूणो खींच। कहे अलूणो खींच मोबिन पूर्ण सुधारे। हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फिटकारे।
राम चरण तोई ना लजे, ऐसो मन वो नीच। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। मन का ऐसा स्वभाव, बीच में बोलने की आदत है मन की। कोई बात कर रहे हैं तो बीच में इसको लहर आएगी, बीच में बोले, अपना डाव खेले, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने आप को होशियार बताने के लिए। देखो मैं भी होशियार हूँ, मैं भी जानता हूँ, अपने आप को प्रूव करने के लिए बीच में बोले। तो कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। यूँ मांडे काडी भुआ, यूँ मांडे काडी भुआ, कहे अलूणो खींच। कहे अलूणो खींच, मोबिन कौन सुधारे। कौन कहती है? बुआ। यूँ मांडे, यूँ मांडे काडी भुआ, कहे अलूणो खींच। कहे अलूणो खींच, मोबिन कौन सुधारे। ये अलूणा खींच बना है, तो इस खींच को कौन सुधारेगा मेरे बिना? मैं ही सुधार सकते हूँ इसको। मतलब उसका कर्तव्य अभिमान कि इस कार्य को मैं ही सही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं का अहंकार। तो हंसे संबंधी लोग, खड़ा भाई फिटकारे। तो फिर जो संबंधी लोग हैं वो हंसते हैं, और भाई उसका भुआ, भुआ है, वो कहती है कि अरुणा खींच को मैं ही सुधार सकता हूँ। तो भाई जो है उसे फिटकारते हैं। रामचरण तो ही ना लजे, ऐसो मन वो नीच। महाराज तो भी जो है ये मनवा ऐसा है कि बीच में बोले बिना नहीं रहता, उसको कुछ आता नहीं सुधारने के बाद, लेकिन कहता है कि मैं ही सुधारूंगा, मैं इसको सुधार दूंगा अलूने खींच को। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा। मतलब जिस कार्य को नहीं करना जानता है उसके लिए भी बीच में बोलकर कहता है कि मैं इसे ठीक करूँ, जबकि उसे प्रैक्टिकली करने दो तो अनुभवी नहीं है, कर ही नहीं पाएगा उसका, लेकिन बीच में बोलता है कि मैं कर। टोरल मन का स्वभाव बता दे कि मन का ऐसा स्वभाव है, अपनी होशियारी जनाता है। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाए। छोड़ दिया धंधो बधे, जगत रूप होई जाए। जगत रूप होई जाए, ओढ़ भासया न जावे। सुजस बढ़िया होई कुजस, तबे मुख कहाँ बतावे। उभय अर्थ दिसे नहीं, कीजे कौन उपाय। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाए। महाराज मन को समाने के लिए, मन को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए उपाय बता रहे हैं कि देखो, यदि अपन तन को ताप देते हैं, यानी इंद्रियों का दमन करते हैं, अनेक प्रकार की कठोर तपस्या करते हैं, तप करते हैं मन को रोकने के लिए, तो ताप दिया तन पीड़ होए, फिर तन में कष्ट होता है। इस प्रकार से ताप देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, तो तन को कष्ट होता है। सो भी नहीं समाए, फिर भी ये मन नहीं ठहरता। जितना तपस्या करोगे, जितना शरीर को कष्ट दोगे, उतना मन और इंद्रियां अंदर से ज़्यादा बलवती होकर उगस कर आएगी बाद में। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाए। और छोड़ दिया धंधो बदे, जगत रूप हो जाए। छोड़ दिया धंधो बदे और जगत रूप हो जाए। मन का स्वभाव ऐसा है कि कोई काम को छोड़ दे तो ये उसके अंदर ज़्यादा प्रवृत्त होता है। कोई चीज़ अपने छोड़ दी कि नहीं खानी, तो मन उसी को खाने की इच्छा करे, यही चाहिए, बार बार उसी के ऊपर ध्यान जाए। छोड़ दिया धंधो बदे, जगत रूप हो ही जाए। इस प्रकार से कोई गृहस्थी को छोड़कर भजन करने बैठ गया, तब उसके मन को क्या विचार आते हैं? अरे मैंने तो फालतू ही छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसे सुख में था, ऐसे साता में था, ऐसे आराम में था। इस प्रकार से महाराज मन के अंदर ऐसे भाव आते हैं धंधे के, और जगत रूप हो जाए, वापस संसार रूप हो जाता है। जगत रूप हो जाए, ओढ़भा सया न जावे। और फिर कोई ओढ़मा देते,
ओढ़वा देते कि भाई तूने क्या कर दिया ये, अच्छा खासा खा रहा था, कमा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, कहा तू भजन करने बैठ गया। ऐसे लोग कहने वाले भी तो मिलते हैं ना, तो इससे वो सहन नहीं होता, वापस वो संसार के साथ लग जाता है। और सुजस बढ़िया होई कुजस तबे मुख कहाँ बतावे, सुजस बढ़िया होई कुजस तबे मुख कहाँ बतावे, उभय अर्थ दिसे नहीं कीजिए कौन उपाय। ये दोनों ही तरफ चलता है मन। सुजस बढ़िया होई कुजस तबे मुख कहाँ बतावे, उभय अर्थ दिसे नहीं कीजिए कौन उपाय, ताप दिया तन पीड़ होए सो भी नहीं समा। दोनों तरफ मन जो है लगता नहीं, सुजस में भी और कुजस में भी, दोनों ही तरफ मन का जो है सुजस में फूलता है और कुजस में कुमलाता है। मन का ऐसा स्वभाव है कि किसी को मान मिल रहा है, सुजस मिल रही है, तो वो उसके अंदर फूला नहीं समाता, और कुजस हो रहा है तो कुमला जाता है। किसी को मुख नहीं बताता, इस प्रकार से मन का स्वभाव। यानी मान और सम्मान के अंदर मन जो है बराबर रेस्पॉन्स करता है, लगा रहता है। आपको क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आपको क्या करना है? हाँ जस्ट कह दिया तो क्या बात है, मेरी बड़ाई हो रही है। हाँ, तो बड़ाई में फूल जाता है और कुजस में कुमला जाता है। तो ये मान और सम्मान, जो कुछ भी अपन भी जैसे सम्मान के अंदर फूल रहे या अपमान के अंदर कुमला रहे, तो किसके साथ लगे? मन के साथ। ये मन का स्वभाव है, सुजस में फूलना और कुजस में कुमला जाना। हाँ, तो ये मन की गति है। महाराज समझा रहे कि मन की गति ऐसी है कि ये सुजस में फूल जाता है, कुजस में कुमला जाता है। तो ऐसा भी अपने साथ हो रहा है, हो रहा है अभी तो अपन भी मन के साथ ही, मन से न्यारे नहीं हो रहा है अभी तो ऐसा। तो मन के साथ ही है, मन से न्यारे नहीं हो, मन का ऐसा स्वभाव है। तो महाराज हमारे इस मन को जो है कितना ही कोई ताप दे, तन में पीड़ा दे, तो भी ये ठहरता नहीं, केवल एक भजन के लिए। करोड़ जतन लक जापता, ये 5 बस नहीं हुई। लिव लाग्या सुखराम के सहजा सब बस। जो मन लागे नाम सू तो की का लागे भोग, 84 फेरा मिटे छूटे दीर्घ रोग, छूटे दीर्घ रोग ब्रह्म का पद को पावे, सुख सागर मिल जाय लहर जो उलट समावे, राम चरण रामे भजा सदे सकल ही जोग, जो मन लागे नाम सू तो फीका लागे भोग। देखो सार की बात बता दी। सार की बात क्या है? जो मन लागे नाम, यदि मन जो है राम जी के नाम के सुमरण में लग गया तो इसे शरीर संसार के इंद्रियों के जितने भी भोग है वो सब फीके लगने लगे। राम जी के नाम का आनंद ऐसा विलक्षण है, अद्भुत आनंद है। जिसे प्राप्त हो रहा है वो ही जानता है, जिसे प्राप्त नहीं हो रहा है वो नहीं जानता। जो अभी तक नाम के सुमरण में नहीं लगा है उसे नाम के आनंद का पता नहीं। हाँ, जिसके जागृत है नाम और जो साधना कर रहा है उसी को पता है कैसा आनंद हो, दूसरों को भला कैसे पता चलेगा। तो जो मन लागे नाम सु तो फीका लागे भोग। तो जिसका मन परमात्मा के नाम में लग गया, सुमरण करने में लग गया, तो उसे शरीर संसार के भोग सब फीके लगने लग जाते हैं। तो जिसका मन लग गया तो 84 फेरा मिटे छूटे दीर्घ रोग, तो उसका 84 के फेरे का दीर्घ रोग है। दीर्घ रोग यानी हाँ भारी रोग है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा। कितना समय हो गया अपने को 84 के रोग में? 27 कल्प बीत गए। और एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000। 43,20,000 इंटू 27 करो, कितने वर्षों से अपन इस दीर्घ रोग में पड़े हुए हैं। जन्मने और मरने का रोग लगा हुआ, असाध्य रोग है। इसकी दवाई नहीं है किसी के पास, लेकिन सद्गुरु के पास इसकी औषधि है। ये दीर्घ रोग से मुक्त होना चाहते हो तो आज ही हो सकते, अभी हो सकते। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम जब तुलसी तज फूल समान। राम जी के हो जाओ और राम जी के नाम का सुमरण करो।
शरणागति के भाव से। तो अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई है, इतने समय से बार बार जन्म मरण में आ रहे, तो वो छूट जाएगा। 84 फेरा मिटे और छूटे दीर्घ रोग। ऐसा असाध्य रोग जो लगा हुआ है इस जीवात्मा को जन्मने और मरने का, वो छूट जाएगा। छूटे दीर्घ रोग ब्रह्म का पद को पावे। ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म के पद में जाकर समा जाएगी और वहाँ जाने के बाद वापस जन्म मरण में नहीं आएगी। सुख सागर मिल जाए लहर जो उलट समा, वो सुख के सागर में मिल जाएगी। और सुख का सागर कौन है? सुख का सागर राम है। दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। तो सुख सागर मिल जाए लहर जो उलट समावे। जिस प्रकार से लहर उत्पन्न होती है और वापस सागर में समा जाती है, इसी प्रकार से जीवात्मा उस ब्रह्म के पद से लहर के रूप में बनकर आई है और ये शांत हो जाती है, तब वो ब्रह्म में जाकर समा जाती है। सुख सागर मिल जाए लहर जो उलट समावे, रामचरण रामे भजा सदे सकल ही जोग। महाराज हमारे हैं कि कोई राम जी का भजन कर ले तो उसके सब जोग सज जाते, कोई कार्य अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सब योग उसका परमात्मा से हो जाता और सारे काम सफल हो जाते हैं, पूर्ण काम तक की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो मन लागे नाम सूतो फीका लागे भोग। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलियों के अंदर मन के अंग को संपूर्ण किया, मन की सारी चपलता चंचलता स्वभाव को समझाया और ये मन कैसे ठहर सकता है और कैसे मन के ठहरने से परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, सारी विधि विस्तार से समझाई। बस अब करना अपने हाथ की बात है कि सद्गुरु से राम नाम का उपदेश लेकर विधि धारण करके राम नाम का सुमरण करते रहे सतत रूप से, तो निश्चित रूप से एक न दिन ये मन ठहर जाएगा और आनंद पद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में